क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में खुशामदीद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे हूँ। मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो की शुरुआत है वो यहाँ से की जाए। और आज का जो हमारा ट्रिप है, जो टूर है, वो जो होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत एक नई सीरीज़ जो है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। बाय द वे, जो पिछली सीरीज़ आपने मिशन नीलम वैली की देखी हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक वो सीरीज़ जो है अभी तक नहीं देखी, वो जाके अभी की अभी जो है वो मिशन नीलम वैली के सारे सीज़न 3 सीज़न मैंने बनाया, जिनमें पूरी की पूरी नीलम वैली जो है वो कवर कर दी है मैंने। और एक एक उसका पॉइंट जो है वो आप उसमें देखेंगे, वो जाके पहले आप देखें और वीडियोज़ को लाइक करना लाजमी। उसके बाद अब जो मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है वो जो है वो मिशन KPK होने वाला है। मिशन KPK जो है उसके अंदर अब हम मैं जो है वो पूरा का पूरा KPK कवर करूँगा। और सीज़न बाय सीज़न आपको जो है वो KPK की खूबसूरत जगह जो है, हिडन प्लेसेस जैसे कि नीलम वैली की मैंने दिखाई हैं आपको, वो मैं आपको दिखाऊंगा और ख़ुद भी एक्सप्लोर करूँगा। तो मेरे साथ जो है वो बने रहिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो फ़िलहाल जो है अभी आगे जो मज़ीद थोड़ी बहुत बातें मैंने आपसे करनी है, वो बाइक पे बैठते हैं और निकलते हैं। तो ये पीछे जो है वो मेरी बाइक रेडी खड़ी है टूर के लिए। अभी जाते हैं, बाइक पे बैठते हैं और बाकी जो बातें हैं वो आपके साथ बाइक पे करते हैं। सबसे पहले वीवर्स, अभी पेट्रोल जो है वो मैं फुल करवा लूँ यहाँ से, क्योंकि दूसरा पेट्रोल पंप तो बंद था। यहाँ से करवाते हैं हम पेट्रोल फिल। टैंकी फुल कर दो यार। बस 3370 ठीक है। 3370 13। फाइनली व्यूवर्स, लाहौर को हम एग्ज़िट कर रहे हैं और रास्ते से मैंने कुछ बंजिंग कोट्स ख़रीदी हैं, क्योंकि सामान वगैरह को हैंडल करने के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरा ये कि नीचे से जो तशरीफ़ है वो गद्दी पे बैठ बैठ के ना थक जानी थी, उसके लिए मैंने एक पॉलिस्टर का तकिया ख़रीदा है और उसको जो है वो गद्दी पे बांध दिया। तो ये बहुत ही नरम जो है ना वो सीन रहता है पूरे सफ़र में। ये एक्सपीरियंस मैंने पहले भी किया हुआ है, तो ये मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑल्दो के लोग जो हैं वो स्पेशल कुशन यूज़ करते हैं जो कि सीट के हिसाब से आते हैं, लेकिन उसके अंदर फोम होती है जो कि गर्म हो जाती है और वो जो है ना ज़्यादा तंग करने लग जाती है। दूसरा, लोग कुछ ट्यूब वाला जुगाड़ भी लगाते हैं, वो भी अच्छा है, उसमें भी बंदा थकता नहीं है, लेकिन वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता क्योंकि वो ज़्यादा ही ऊपर हो जाता है फिर बंदा ना सीट पे। तो ये जो लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो कुशन यूज़ करता हूँ पॉलिस्टर का, और पॉलिस्टर अच्छी वाली होनी चाहिए। वो जो है ना बहुत अच्छा आपका टूर जो है ना वो गुजार देती है। अभी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके आए हैं और अभी आज़ादी चौक के ऊपर से लाहौर को एग्ज़िट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी आगे जो है वो सफ़र जारी व सारी है हमारा, और आज का जो सफ़र है वो इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है। आखिरी रोज़े चल रहे हैं और गर्मी ज़रा ज़्यादा हो गया, तो अब रोज़ा जो है वो लगना शुरू हो गया। लेकिन जहाँ पे अल्लाह ने आज की अफ्तारी और आज का रिज़्क लिखा होगा, अल्लाह ने हमें वहाँ से दे देना है।
हाँ तो जी अभी मैं मुरीद के पहुंच चुका हूं और तकरीबन हम 2 घंटे लेट हूँ। मैं अपने स्केड्यूल से 2 घंटे लेट हो गया हूँ और मुरीद के पहुंचा हूँ अभी। मुरीद के से अपने एक मैंने फेलो पार्टनर पिलियन को रिसीव करना है। मेरा दोस्त है एक, पहले भी काफ़ी टूर्स में आपने उसको देखा है, मास को। अभी पता नहीं किधर खड़ा होगा, आगे है मुझे लगता है, आगे ही होगा। वीवर्स, वो जो मेरा दोस्त जिसको मैंने मुरीद के से लेना था वो जनाब पहुंचे हुए हैं वज़ीराबाद। अब वज़ीराबाद से उसको लूँगा और यहाँ से वज़ीराबाद के लिए मुझे लगेगा तकरीबन आधा घंटा। तो चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। अब यार ये बस ये जो पिंडी तक का जो पैच है ना, ये नहीं काबिल बर्दाश्त नहीं है ये। लेकिन अब इतनी आदत हो चुकी है कि ये पैच भी कुछ नहीं लगता। ये ऐसे लगता है जैसे कि लाहौर से मुरीद के है, ऐसे ही लगता है कि पिंडी तो ये करीब ही है, पहुंच जाएंगे अभी 4-5 घंटों में। आदत होगी अब तो। फाइनली गुजरांवाला पहुंच गया हूँ। गुजरांवाला टूल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस करने लगा हूँ मैं, और यहाँ से वज़ीराबाद मैक्सिमम भी कोई 20 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर गुजरांवाला के शहर में ट्रैफिक ना हो तो, जो कि होगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। गुजरांवाला को क्रॉस करना ही बहुत बड़ा काम है। लाहौर से ज़्यादा टाइम इधर लगता है। गुजरांवाला की सड़कें भी सारी जो है ना वो दोबारा बन रही हैं और ये काफ़ी कुशादा कर दिया, चौड़ी कर दिया रोड। बस आगे ट्रैफिक ना मिले और रोड साफ़ सुथरी मिल जाए। पूरे पंजाब में जो है ना वो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। वीवर्स, हाँ अभी जो है ना रोड के बीचों बीच एक्सीडेंट हो गया मेरा। और हुआ ये है कि असल में मैं जा रहा था तकरीबन 30-35 की स्पीड में, और एक नशई जो है वो, अब ये नशइयों का बंदा क्या करे, और रोड के बीच में ऐसे ही आ रहा है, ना उसको आगे की परवाह है, ना पीछे की परवाह है, ना अपनी ना किसी और की। और बाइक उसको बचाते बचाते उसको स्किड हुई है और बाइक नीचे गिर गई है। फुटरेस्ट मेरा जो है ना वो हिल गया। फुटरेस्ट कह रहा हूँ, ये सेफ गार्ड जहाँ पे मैंने ये सिलेंडर वगैरह और ये बर्तन वगैरह बांधे हुए हैं। अब कोई दुकान आती है तो उसको मैं टाइट करवाता हूँ। हल्की सी टांग पे मेरी जो है ना चोट लग गई है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचा लिया। बाकी ये जो नशई हज़रात हैं, इनको ना अपनी परवाह होती है ना इन्होंने किसी और की करनी होती है। बंदा जो है ना इनको बचाने के चक्कर में खुद गिर जाता है। और लोग तो मुझे कह रहे थे उड़ा देते इसको, उड़ा देते। मैं कहा नहीं यार, है तो वो भी इंसान ही ना। बस यार, हाँ। अब दोबारा सफ़र स्टार्ट कर लिया। देखा गुजरांवाला मैंने कहा था ना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तकरीबन आधे पौने घंटे से इधर ही फिर रहा हूँ मैं। और मैं एस्टिमेट लगा के बैठा हुआ था कि मैं मुरीद के से आधे घंटे में वज़ीराबाद पहुँच जाऊँगा। अभी तक ये राह वाली कैंट आया सिर्फ। अब तो खैर वज़ीराबाद करीब ही है, सिर्फ 5 से 6 मिनट या 10 मिनट का रास्ता आगे। वहीं जाके मैं रुकूँगा, थोड़ी देर जो है ना स्टे करूँगा। अभी तकरीबन 120 किलोमीटर मैंने सफ़र कर लिया है।
वज़ीराबाद पहुंच गया हूँ। अभी अफ्तारी भी होने वाली है, थोड़ा ही टाइम रह गया, तकरीबन 10 मिनट। और सामने आप सनसेट का नज़ारा, ओए कितना कमाल का लग रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ओहो, तो अभी टूल प्लाज़ा, जो चिनाब टूल प्लाज़ा, उधर पहुंच के अफ्तारी करते हैं। साथ में जो है वो अपने दोस्त को वहाँ से पिक करूँगा। बाकी आप नज़ारा चेक करें सनसेट का, ऑसम। अल्हम्दुलिल्लाह चिनाब टूल प्लाज़े पे पहुंच गए हैं। और यहाँ से अब मैं देखूं कि मेरा हीरो किधर है। डेफिनेटली मस्जिद के अंदर होना है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम है। किनारा होटल, इधर तो कहीं भी नहीं है। जी व्यूवर्स, फाइनली अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अफ्तारी कर ली है। और अभी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और थोड़ी सी टेक रेस्ट करके फिर आगे निकलते हैं। अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं इस्लामाबाद की तरफ। अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के और निकलते हैं रोड पे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, अफ्तारी वगैरह कर ली है, नमाज भी पढ़ लिया है। और अब जो है हम आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करने लगे हैं। अब जो इस्लामाबाद तक जो राइड होगी तकरीबन 150 किलोमीटर, वो ऐसे नाइट में ही होगी, अंधेरे में। बाकी अपनी लाइटें वगैरह सब ओके है, कोई मसला नहीं होगा हमें। आज हम स्टे करेंगे इस्लामाबाद में। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो चैनल को थोड़ी सपोर्ट होगी और यूट्यूब के एल्गोरिदम में चैनल जो है वो आ जाएगा। तो चैनल को सपोर्ट होगी तो मैं आपको अच्छी अच्छी जगह जो है वो ऐसे दिखाता रहूँगा। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। सपोर्ट नहीं करते आप लोग। वीडियो को शेयर कर दिया करें और कमेंट लाजमी किया करें। अभी जो है वज़ीराबाद को हमने गुड बाय कर दिया। पब्बी फॉरेस्ट के खूबसूरत एरिया को इस वक्त मैं जो है वो बाईपास कर रहा हूँ। अभी जो है हम पब्बी फॉरेस्ट के खूबसूरत जंगल के अंदर से गुज़र रहे हैं। और ये जंगल जो है ये बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे इसको ख़त्म करके सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत ही हंगामी सूरत हाल है। और अक्सर औक़ात जब मैं लेट नाइट यहाँ पे राइड कर रहा होता हूँ तो जंगल के अंदर से ना डिफरेंट एनिमल्स निकल के रोड पे आ रहे होते हैं और बड़ा प्यारा मंज़र पेश करते हैं। अभी एकदम से जो है ना वो ठंडी यख हवा आना शुरू हो गई है। और मैंने कोई इतने ख़ास गर्म कपड़े पहने भी नहीं हुए, लेकिन जो है ना हाथों के ऊपर इस कदर ठंडी हवा लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ग्लव्स जो हैं वो मैंने बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं और इस वक्त मैं बॉक्स खोलने की हालत में नहीं हूँ। बस इस एरिया से फटाफट निकलूँ ताकि कोई थोड़ा सा वार्म एरिया आए। हाँ, अब थोड़ी सी ना गर्माइश महसूस हो रही है क्योंकि आबादी वाला एरिया आ गया है। वीवर्स, अभी जो है 250 किलोमीटर की राइड मैंने कर ली है लगातार। और जो हालत है ना वो इस वक्त कैंट हो चुकी है, कैंट। 250 किलोमीटर की लगातार राइड की है।
एक ही ब्रेक ली थी रास्ते में, वही वज़ीराबाद पे बस अफ्तारी के लिए। बाकी अभी 50 किलोमीटर रह गया यहाँ से इस्लामाबाद। पिंडी पहुँचते हैं, फिर पिंडी है पिंडी है पिंडी है, ये सब करते हैं। आखिरकार 6 घंटे की राइड और 300 किलोमीटर सफ़र करने के बाद फाइनली मैं जो है इस वक्त रावलपिंडी में पहुंच चुका हूं। और अब आप रावलपिंडी के नज़ारे चेक करें। गीगा मॉल के खूबसूरत नज़ारे आगे आने वाले हैं। गीगा मॉल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी बिल्डिंग जो है ना, कमाल की है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पिंडी वीक की ना वैसे अलग ही वाइब्स हैं। पिंडी के अंदर आते ही ना ऐसे लगता है कि जैसे प्रॉपर एक अच्छी जगह पे आ गए हैं। सामने जो है ना गीगा मॉल के नज़ारे चेक करें आप। गोप्रो में शायद अभी दूर नज़र आ रहा हो। इसकी बिल्डिंग ऐसे बनी है जैसे समंदर के अंदर शिप तैर रहा होता है, बिल्कुल वैसी बिल्डिंग है इसकी। लुक एट दिस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ईद की शॉपिंग कर रहे हैं लोग, रश लगा हुआ बाज़ारों में, मॉल्स वगैरह में। वाह 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 वाह, बादशाह इस्तांबुल, क्या खूबसूरत रेस्टोरेंट है।